सिंपल समझिए कि बिटकॉइन जो है वो मेन कॉइन है जहां पे सबसे ज्यादा पैसा यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। इंडिया के अंदर लोगों का यही सवाल आता है जब भी क्रिप्टो की बात होती है, क्या लीगल है? तो यस, इंडिया में ये लीगल है। पैसा सेफ है, मतलब राइट, पैसा सेफ है। ये 20 मिलियन है और ये हर दिन बढ़ते हैं क्योंकि कॉइन्स क्या है ना, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे है। आप अपने नाम का भी कॉइन डाल सकते हैं ना, कि अगर आपके पास 1000 रुपए है तो 1 लाख का ट्रेड ले सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत बेसिक स्ट्रैटेजी, अगर आप ये ही यूज करेंगे तो भी लोगों का पैसा बन सकता है। वहां भी सर फ्यूचर मार्केट होता है जिसकी 1 महीने की वैलिडेशन होती है। कोई बंदा फ्रस्ट्रेटेड हो गया, उसको क्या लग रहा है यार मार्केट तो उठेगा क्योंकि बार बार यहाँ पे होल्ड हो रहा है। क्या हो रहा है सर? होल्ड हो रहा है। मार्केट यहाँ से बूम करके निकलेगा। हो सकता है उसका थॉट प्रोसेस सही हो, लेकिन उसका यहाँ पे थॉट प्रोसेस क्या हो गया? गलत हो गया, उल्टा पड़ गया। कहाँ मेरा एग्जिट है और कहाँ मेरा एसएल। अगर आपका ये प्रिडिक्ट हो ना सारी चीजें, तो ना तो आपके अंदर हाइपरनेस आएगी, ना तो आपको टेंशन होगी, ना कुछ। आप चिल करके सो जाओ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं हूं आपके साथ में आपका दोस्त राहुल। आज हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग की और मेरे साथ में जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं अमरीश जी। अमरीश जी, बहुत बहुत थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप पधारे और आपने क्रिप्टो के ऊपर अपना वक्त दिया है। अमरीश जी को बहुत लंबा एक्सपीरियंस है क्रिप्टो ट्रेडिंग को लेकर, तो आज आपको इस वीडियो में समझ में आने वाला है क्रिप्टो ट्रेडिंग आखिरकार होती क्या है, कैसे की जाती है। और आपको नहीं पता, कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो ये एक तरह से मास्टर क्लास आप लोगों के लिए है। आप क्रिप्टो के बारे में बहुत कुछ सीख कर आज इस वीडियो से जाने वाले हैं। और ये वैसा वीडियो मैं कह सकता हूं इसको, जो लोग बिगिनर टू एडवांस लेवल का है। बहुत लोग पैसे ले लेकर कोर्स बेच रहे हैं, वो हाँ, आज लोगों को ये फ्री कंप्लीट आपको ये मिलेगा अगर आपने शुरू से एंड तक देख लिया। थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है जी। थैंक यू सो मच राहुल जी, आपने अपने चैनल पे मुझे बुलाया। अमरीश जी, आज मंच आपके लिए ही है। तो पूरा क्रिप्टो पर मेरे को भी नॉलेज नहीं है गाइस ज्यादा, तो आज मेरे को ही समझाइए आपके क्रिप्टो आखिरकार है क्या। जी, सबसे पहले समझिए एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है जिसपे बहुत सारे लोग अपना अपना कॉइन्स डालते हैं। जिसमें सबसे पहला कॉइन डाला था बिटकॉइन, जिसे सतोशी नाकामोटो करके एक व्यक्ति थे जो इनविजिबल हैं, जो दुनिया में कभी किसी को आज तक दिखे नहीं। उनके नाम से ये उन्होंने ये बिटकॉइन बनाया था। 21 मिलियन इसकी सप्लाई हो सकती है, मतलब मैक्सिमम 21 मिलियन। इसीलिए आज के टाइम पे लोग इतना ज्यादा बिटकॉइन अभी बिटकॉइन हर कोई, मतलब क्रिप्टो में कोई और सुने ना सुने, बिटकॉइन नाम उसने पहले सुना होगा। बिटकॉइन को समझते हैं राइट। हाँ, मतलब क्रिप्टो की दुनिया का पहला कॉइन बिटकॉइन है। लेकिन बिटकॉइन ज्यादा इसलिए है क्योंकि ये ना लोग कहते हैं गोल्ड से कंपेयर करते हैं कि भाई गोल्ड से बेटर है। रीजन इज वाई इसकी सप्लाई लिमिटेड है। 21 मिलियन से ज्यादा इसकी सप्लाई नहीं हो सकती। एंड क्रिप्टो जो है एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बहुत सारे अलग अलग कॉइन्स इंडिया में है। ऑलमोस्ट 19 वर्ल्ड में इतने सारे कॉइन्स हैं और अभी तक करीबन 19 मिलियन कॉइन्स हैं, राइट। जिसमें से हमें और आपको मुश्किल से 50-40 के बारे में आइडिया होगा, है ना। इसके बाद ज्यादा पता नहीं है, तो सारा कुछ डिटेल में आपको समझाता हूँ। और ट्रेडिंग क्या है, क्रिप्टो ट्रेडिंग, वो भी आपको सीखने को मिलेगा। अमरीश जी, सबसे पहले बताइए कि इंडिया के अंदर लोगों का यही सवाल आता है जब भी क्रिप्टो की बात होती है, क्या लीगल है? और लीगल है तो किस तरह से कैसे किया जाता है वो तो आप बताएंगे। तो क्या लीगल है क्रिप्टो? देखिए, सबसे पहली चीज ना, आज से कुछ 6 साल पहले गवर्नमेंट ने इसे बैन कर दिया था, है ना। तो बड़ा एक हरकम मच गया भाई इंडिया में क्रिप्टो और ये सारी चीजें। लेकिन गवर्नमेंट ने भी देखा भाई वर्ल्ड वाइड इसको एक्सेप्टेंस मिली जा रही है, लोग इसमें आ रहे हैं, है ना। और लोग नहीं आ रहे हैं तो लोग क्या कर रहे हैं ना, आजकल इंटरनेट की वजह से लोग कनेक्टिविटी इतनी आसान हो गई कि आप इंडिया में हो, बाहर में ट्रेड कर रहे हो, तो गवर्नमेंट को भी लगा भाई यहाँ का पैसा विदेश जा रहा है, तो ऐसा क्यों करे। तो उन्होंने FIU गवर्नमेंट का एक बॉडी है जो कुछ लोगों को उन्होंने लाइसेंस देना शुरू कर दिया। जैसे इंडिया में डेल्टा है, डेल्टा एक एक्सचेंज है, कॉइन DCX करके एक एक्सचेंज है, और भी है ना ब्लैक एक्सचेंज है जिनको उन्होंने FIU सर्टिफाइड लाइसेंस दिया है, जहां पे आप KYC के थ्रू आधार पे लाइक वेरीफाइड करके पैसा डाल के, है ना, अपना UPI या जैसे भी कार्ड के थ्रू पैसा डाल के तब आप ट्रेड कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने इसे, यानी कि गवर्नमेंट की जो बॉडी है FIU, उसने सर्टिफाइड कर रखा है। तो यस, इंडिया में ये लीगल है। पैसा सेफ है, मतलब राइट, पैसा सेफ है। और एक्सचेंज के थ्रू, जैसे मैंने आपको बताया कॉइन DCX और इन सब के थ्रू करते हैं, तो बिल्कुल सेफ है जी। तो अब आप बताइए जी। तो सबसे पहले मैंने आपको कहा लाइक क्रिप्टो ट्रेडिंग, तो कुछ ना वेबसाइट में आपको लेके चलता हूं जहां आपको थोड़ा समझ में आएगा। एक वेबसाइट है, आप सब भी नोट कर लीजिएगा, उसका नाम है कॉइन मार्केट कैप, है ना। ये एक वेबसाइट है। यहां पे जब आएंगे तो आपको ना पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी क्रिप्टो की, पूरी दुनिया की, है ना। यहां पे आपको पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी जी। जैसे मार्केट कैप, ये वेबसाइट है जहां पे देखिए अब तक कितने क्रिप्टो हैं सर। यहां पे आपको दिख रहा होगा ये 20 मिलियन है और ये हर दिन बढ़ते हैं क्योंकि कॉइन्स क्या है ना, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे है। आप अपने नाम का भी कॉइन डाल सकते हैं ना। तो कॉइन डालना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या उसमें वॉल्यूम है, लोग आ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको समझ आया कितने क्रिप्टो या कॉइन्स हैं। आज देखिए एक्सचेंज यहाँ पे कितने हैं, 845 एक्सचेंजेस हैं, बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में, क्योंकि आपके चैनल पे लोग स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, इंडिया में कितने एक्सचेंजेस है? 2 ही है।
BSE और NSE। NSE। लेकिन वर्ल्ड वाइड क्रिप्टो के कितने सारे एक्सचेंज है? तो इतने सारे एक्सचेंज है, राइट। आप देखिए इसका मार्केट कैप कितना है, 3.8 ट्रिलियन मार्केट कैप है इसका, राइट। तो ये यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें हैं भाई। गैस फीस क्या है, जो ज्यादा अभी डिटेल में लोग कंफ्यूज ना हो जाए, तो मोटा मोटा उनको मेन चीज मैं उनको यहाँ पे समझा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए सर, टॉप कॉइन्स कौन कौन से हैं। टॉप, तो सबसे पहले समझिए जो लोग अच्छा, ना, यहीं पर ही वेबसाइट के ऊपर बता रखा है टॉप ट्रेंडिंग मोस्ट विजिटेड न्यूज, सब कुछ यहीं पर मिल हाँ, मतलब टॉप का मतलब है अब तक के टॉप कॉइन्स कौन से हैं। ट्रेंडिंग का मतलब है कि सर ट्रेंड में कभी आप हो सकते हैं, कभी मैं, जैसे टॉप 5 में वो कोई up down ऊपर कोई नीचे होता होगा ना, होता होगा। तो मैं टॉप कॉइन्स ज्यादा आपको बता रहा हूँ। जैसे मोस्ट व्यू कौन सा है लास्ट 24 घंटे में, 1 आवर में, 7 घंटे में, सबका अलग अलग हो सकता है। जैसे मान लीजिए इथीरियम में कुछ बवाल हो गया तो इथीरियम नंबर 1 हो सकता है, लाइक मोस्ट व्यूड के मामले में। बट सबसे पहला सवाल यह है कि ऊपर लिखा हुआ था 20 मिलियन। एज अ इन्वेस्टर या एज अ ट्रेडर, दो तरीके के लोग हैं। यहां भी लोग इन्वेस्ट करते हैं, किसी कॉइन में पैसा लगाते हैं, लंबे समय में उसको बेचते हैं। बट मेरा मेन मसला है कि भाई इसमें इन्वेस्ट करना हो तो सिर्फ बिटकॉइन और इथीरियम, इन्हीं दो में आप देख सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टाइम में इसी की रिलायबिलिटी है, बाकी चीज नहीं है। बट मेरा ज्यादा एक्सपर्ट रहता है ट्रेडिंग में, कि अगर आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग करते वक्त ना आपको सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 कॉइन ही देखने जिसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम है। आप देखो कौन से जी, सबसे पहला है बिटकॉइन। अगर आप बिटकॉइन में देखें क्या वॉल्यूम है, मैं आपको बता दूंगा। ऑलमोस्ट जितना पैसा लगा हुआ है क्रिप्टो इंडस्ट्री में, उसका 60% पार्ट कहां लगता है? बिटकॉइन में लगता है। इसलिए आप हर जगह क्या सुनते हैं? बिटकॉइन ही सुनते हैं। तो सबसे मैं थोड़े दिनों पहले तक जी। मैं एज ए जर्नलिस्ट भी वर्क करता हूँ, जी 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 जी, मैं क्रिप्टो ही बिटकॉइन को समझता था, यार बिटकॉइन ही क्रिप्टो है। अल्टीमेटली देखा जाए तो वही है सर, है ना। क्रिप्टो तो बेसिकली दो भाषा में इसको बोला जाता है कि एक होता है सर एक होता है लाइक ऑल्ट कॉइन बोलते हैं, मतलब क्रिप्टो के अलावा, सॉरी बिटकॉइन के अलावा जितने भी कॉइन्स होते हैं उनको ऑल्ट कॉइन बोलते हैं। तो क्रिप्टो में ये आ गया बिटकॉइन, और इसके अलावा जितने भी है वो ऑल्ट कॉइन बोल देते हैं लोग। लेकिन सिंपल समझिए कि बिटकॉइन जो है वो मेन कॉइन है जहां पे सबसे ज्यादा पैसा यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। उसके बाद ऑब्वियस सी बात है सर, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे है, और भी बहुत सारे आए हैं। तो यहाँ पे दूसरा है इथीरियम, इसकी बड़ी डिमांड है। आप देखिए ना आज के रेट में बिटकॉइन की प्राइस क्या है सर, $1,09,000 है। अगर आप इसका चार्ट भी आप देखें तो आप हैरान रह जाएंगे। मैं आपको बताता हूँ कि इसकी ग्रोथ की पावर क्या है। मैं थोड़ा चार्ट में इसको समझाना इसलिए चाह रहा हूँ कि इससे आपको ना इसकी जर्नी पता चलेगी कि बिटकॉइन की जर्नी आखिर थी क्या। यहाँ पे सर इसका मंथली चार्ट ले लेते हैं एक बार को। सर ये इसका मंथली चार्ट है। अब आप देखिए बिटकॉइन की जर्नी ऑलमोस्ट 2007-8 में शुरू हुई। क्या प्राइस थी सर, यहां से लेके यहां तक इसकी प्राइस देखिए आप, कुछ भी प्राइस नहीं थी सर, $1, $1.5, मतलब एक ही जगह पर है। कब तक आप देखिए ना 2017 तक, और 17 कोई आदिमान जमाने की कहानी नहीं है। 17 सर ये रहा है, कोई ज्यादा नहीं है, 7-8 साल पहले की बात है ये, करेक्ट सर। तो अब ये देखिए फिर इसकी जर्नी क्या गई है, फिर यहाँ गई, और यहाँ क्या रेट चल रहा है सर, यहाँ देखिए ऑलमोस्ट $20,000 पे गई है ना। लोगों ने क्रिप्टो को स्कैम बोल दिया होगा, कोई बोला होगा कि लाइक बेकार है, बम्प डंप है। एक बार को डंप भी हो गया, फिर से $50 पे आ गया, आप देख रहे हो। लेकिन आप देखो कि क्या मार्केट ने बूम दिया था। आपको पता है किस में क्रिप्टो बिल्कुल ऊपर था, $50,000 $60,000 पे था, है ना। लेकिन जब ये गिरा था इंडिया में बैन भी हुआ था, आपको पता है। बहुत सारे बड़े बड़े लोगों ने क्या बोला, है ना, कि भाई ये तो स्कैम है ना, पंप डंप हो गया, लोग बर्बाद हो गए, बहुत से लोग। लेकिन जिन लोगों को इस पे बिलीफ था, देखिए सर मार्केट कहाँ आ गया, आज $1 लाख अपने हाई को तोड़ रहा है। आप समझ रहे हो, लोग कहते हैं कि आने वाले 2 साल में $2 लाख भी पार कर जाएगा। तो अगर आप एक तरफ स्टॉक मार्केट उठा ले, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी से कंपैरिजन कर रहा हूं, अभी तक की प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूं कि एक तरफ स्टॉक मार्केट ले लें, गोल्ड ले लें, या फिर आप किसी भी निफ्टी ले लें, और एक तरफ आप बिटकॉइन ले लें। आप देखेंगे कि बिटकॉइन ने 26% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिया है, तो बहुत ज्यादा इसकी ग्रोथ पावर है। तो ये आप देखेंगे ये एक जर्नी है, ये उनके लिए है जो लोग लंबा नजरिया सोचते हैं, इन्वेस्टिंग का पॉइंट सोचते हैं। तो वो ऐसे कॉइन्स वो ढूंढते रहते हैं कि भाई और कौन कौन से ऐसे कॉइन है। तो मैंने आपको बताया कि इथीरियम है, फिर XRP करके है। तो ये अलग अलग टेक्नोलॉजी है। तो मतलब ना लाइक बिटकॉइन की अपनी, जैसे जो इथीरियम है ये अपनी एक टेक्नोलॉजी बेस्ड है, XRP जो है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड है ना। टीथर आपने सुना होगा, USDT, मतलब जितने भी बिटकॉइन खरीदे और बेचे जाते हैं ये डॉलर्स में है, लेकिन डॉलर में भी नहीं है, डॉलर के इक्विवेलेंट में है, USDT में। USD इज अ डॉलर, USDT डी में टीथर नाम की कंपनी है जो इक्विवेलेंट रखती है, कहती है कि हम रिजर्व करके रखते हैं उतना डॉलर, आपको दिक्कत ना हो। जैसे मान लीजिए उसने एक USDT दे दिया, अभी इसकी प्राइस फ्लक्चुएट नहीं होती है, हमेशा USD में ही रहती है। तो आप जो खरीदते हैं ना क्रिप्टो, वो USDT में खरीदते हैं। अच्छा, राइट सर। तो ये बेसिकली टीथर वाले इस गेम में है। तो ऐसी बहुत सारी हैं, BNB है, सोलाना है ना, डोज, आपने लाइक ट्रम्प कॉइन सुना होगा, कार्डन, ये पूरा आ गया। तो इस तरीके के कॉइन्स है, लोग बाय सेल करते हैं। और ये टॉप 10 आप देखेंगे यहाँ तक, टॉप 10 कॉइन्स में यहाँ तक है। तो टॉप 10, टॉप 20 ये कॉइन्स है जिसमें ज्यादा वॉल्यूम रहता है। कॉइन्स में से हम टॉप 10 तक जा सकते हैं।
राइट तो मैं आपको हीट मैप भी दिखा सकता हूं कि भाई किस में सबसे ज्यादा वॉल्यूम है क्या है, बट अब बात आ रही थी क्रिप्टो ट्रेडिंग के ऊपर। तो लोगों को ये समझ आ गया कि भाई कॉइन्स कौन कौन से हैं। क्रिप्टो के अंदर बहुत सारे कॉइन्स हैं, देखे जाते हैं वो भी आपने बता हाँ दिया। ये कॉइन मार्केट कैप है और ये बहुत सारे लाइक वेबसाइट्स हैं, लेकिन फिलहाल आपने ये देख लिया ये चीजें हैं। तो अब बात आती है कि सर सबसे पहले ट्रेडिंग करे कैसे। तो आपको कोई भी एक प्लेटफॉर्म चुनना होगा, जैसे बहुत बिना किसी स्पॉन्सर्ड के नाम लिए हम आपको यहाँ बताते हैं कि 2 कंपनियां हैं जो इंडिया में सबसे ज्यादा चलती हैं, एक है CoinDCX और दूसरा है डेल्टा एक्सचेंज। ये 2 कंपनी है जहां पे आपने अपना क्या करना है, लाइक अपना ऐप डाउनलोड करना है या वेबसाइट पे जाके, या आप अपना कोई लिंक है तो सर डाल दीजिएगा, जिससे लोग रजिस्टर्ड कर लेंगे, KYC कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट करने के बाद इसमें कोई पैसा चार्ज नहीं लगता है, आप 100 रुपये 200 रुपये 300 रुपये या 500 1000 1 लाख जितना चाहें उतना डिपॉजिट करके अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कर सकते हैं। अब ट्रेडिंग शुरू करने के से पहले, अब आप ट्रेडिंग शुरू कर लेंगे लेकिन आपको पता ही नहीं है कि ट्रेडिंग कैसे करेंगे, क्या करेंगे। ट्रेडिंग शुरू करने की आपने बात कही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि इसमें पैसा डालना डॉलर्स में है या इंडियन करेंसी। ये अच्छी बात आपने सवाल पूछा, ये इंडियन रुपी जैसा मैंने कहा ना, ये दोनों एक्सचेंज जो है वो इंडियन है, तो आप इसमें INR में ही पैसा डालेंगे। मतलब अपना जो डीमेट या आपने ब्रोकर बताया है जी, जो भी ब्रोकर है जी, तो हमको इंडियन करेंसी के अंदर पैसा, हाँ जी, और ट्रेड भी आपका इंडियन में ही होगा। ओके। तो यहाँ पे लाइक सीधी सी बात है कि आपको पहले अकाउंट ओपन करा लिया, आपने 1000-2000 रुपए डाल दिए, अब आपको ट्रेड करना है। मान लो ये बिटकॉइन है फॉर एग्जांपल, अब बिटकॉइन की प्राइस क्या रहेगी सर, तो यहाँ पे आ जाइए, है ना सर। 2 चीजें ना ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है, एक है उसकी एक स्ट्रैटेजी और उस स्ट्रैटेजी के पीछे साइकोलॉजी, कि इंसान अपना जो ह्यूमन बिहेवियर है ना उसको कंट्रोल करना उसको सीखना पड़ेगा। तो मान लीजिए $, है, या मैंने बताया कि ये अपना बिटकॉइन है, करेक्ट है। तो बिटकॉइन किस में हमेशा होता है, ये अपना USDT में ट्रेड होता है। अब आप देखिए आज के टाइम पे बिटकॉइन की प्राइस कितनी है सर, 1,09,628। अब आपको यहाँ पे लग सकता है हर एक इंसान की 2 प्रोबेबिलिटी है, या तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ तो यहाँ से नीचे आएगा। लेकिन ये ऊपर और नीचे के पीछे आपको अपनी एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, राइट, सारा गेम वही छुपा है। लेकिन अब इसमें ना बहुत सारी स्ट्रैटेजी, दुनिया में हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं, लाखों की अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, राइट। बट मैं आपको सिंपल समझाऊंगा, सबसे एक स्ट्रैटेजी जो सब में कॉमन है वो है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन क्या होता है सर, कि ये जितने भी हैं तो प्राइस ही तो है ना। तो कोई भी कुछ भी कहे, लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस, शायद आपने भी इसके बारे में काफी सुना होगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लोग गेम खेलते हैं कि भाई प्राइस ना एक जोन पे जाके बायर्स और सेलर क्या है, एक्टिव है, क्योंकि 2 ही लोग तो लड़ रहे हैं सर, वहां से या तो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, क्योंकि 2 ही लोग लड़ रहे हैं। एक वो लड़ रहे हैं जो बाय खरीदने वाले हैं, है ना, किसी भाव पे, और एक वो लोग हैं जो बेचने वाले हैं। बेचने वाले कब बेचेंगे, जब उनको लगेगा अरे यार मार्केट यहाँ पे ऊपर चला गया, है ना, मतलब मेरे जो भाव है बिटकॉइन महंगा लग रहा है मेरे को, क्या करेगा वो बेचेगा। और जब गिरेगा तो खरीदने वाले लोग कहेंगे अरे सस्ता लग रहा है मेरे को, हाँ मैं खरीदूंगा। तो 2 ही टाइप के इसमें लोग ही हैं। तो ये 2 टाइप के लोग आपको कैसे दिखेंगे, जरा इसको समझ लेते हैं सर अच्छे से, जिससे आपको लोगों को बहुत क्लैरिटी मिलेगी। तो ये 15 मिनट का चार्ट है। 15 मिनट के चार्ट पे अगर इसको छोटा करेंगे, आप छोटा करेंगे तो एक चीज आपको दिखेगी, एक चीज दिखेगी जो मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूं, ग्रीन। आप देखिए सर यहां पे ना एक लाइन है, क्या देखा सर आपने यहां पे, कि बार बार प्राइस यहां पे आ रही है और यहां से बाउंस बैक कर रही है। बाउंस बैक का मतलब इतना ही है कि जब प्राइस यहां से गिर के यहां पे आती है ना, तो यहां से लोग प्राइस बढ़ा देते हैं। मतलब यहां पे कौन बैठा हुआ है, बायर्स बैठे हैं सर, बायर्स बैठे हैं, मतलब डिमांड क्रिएट कर देते हैं वो लोग, राइट सर। मतलब यहां डिमांड जोन है कि बायर्स यहां पे सुपरली एक्टिव हो जाते हैं, करेक्ट। फिर से यहां आया, फिर से बायर क्या हुए, एक्टिव हो गए, फिर आया, फिर बायर क्या हो गए, एक्टिव हुए, फिर आया, फिर बायर। चीज है कि ये इस जोन से नीचे भी नहीं जा रहा। हाँ, मतलब जा भी सकता है, मेरे कहने का मतलब अगर सेलर हैवी हो गए तो जा सकता है। लेकिन आपको एक चीज तो समझ आई कि यहाँ ये एक जोन है, ये एक जोन जहां बायर्स एक्टिव हो रहे हैं, इसलिए इसको डिमांड जोन कहा जाता है। तो प्राइस एक्शन के तौर पे इसे हम सपोर्ट कहते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है सर, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, यही 2 मेन चीज है, सपोर्ट और दूसरा मैं कलर अच्छे से लिख दूं लोगों को समझ आए, रेजिस्टेंस, है ना। सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है सर, यही लाइन सपोर्ट हो सकती है और यही लाइन रेजिस्टेंस हो सकती है, डिपेंड करता है प्राइस के ऊपर। प्राइस अगर इसके नीचे है, ध्यान से सुनिएगा, प्राइस अगर इसके नीचे है तो ये वाली लाइन क्या होगी, रेजिस्टेंस हो जाएगी, का काम करेगी। और जब प्राइस ऊपर होगी, जब प्राइस यहां पे ऊपर थी तो ये वाली लाइन क्या काम करेगी, सपोर्ट का काम करेगी। तो ये अगर आप ध्यान रख लेंगे तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व है, राइट। तो सिंपल सी बात है, इस जोन पे आपने देखा कि प्राइस बार बार आके टकरा रही थी, तो ये भी क्या था, ये सपोर्ट जोन था, राइट सर, क्योंकि प्राइस ऊपर से आ रही थी, टकरा रही थी, फिर उठ के कहां चली गई, यहां चली गई। अब ऊपर का भी देख लीजिए, यहां पे ये एक जोन बना लीजिए, ये एक जोन बना लीजिए, है ना, ये एक जोन बना लीजिए। आप इस जोन में देखिए बार बार क्या हो रहा है, प्राइस जा रहा है और
गिर रहा है, गिर रहा है। तो सर ये कौन सा जोन हुआ? रेजिस्टेंस की ये प्राइस के ऊपर हो थी, गया और ये सपोर्ट ये सपोर्ट हो गया। मतलब यहाँ पे कौन एक्टिव है? सप्लाई वाले लोग एक्टिव हैं, सप्लाई बेचने वाले, जिनको लगता है प्राइस क्या महंगा हो चुका है, राइट। तो जैसे यहाँ पे आता है लोग बेचना शुरू कर देते हैं, प्राइस फिर गिरता है, फिर गिरते रहे, यहाँ डिमांड वाले बैठे हैं बायर्स, फिर गए फिर गए फिर गए फिर गए, जैसे यहाँ पे आए फिर से गिरा दिया। करेक्ट है सर? यहाँ पे कौन एक्टिव है? सप्लाई जोन वाले लोग एक्टिव हैं। तो इसे कहते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। आई होप इनके बीच में मतलब पैसा कैसे बनेगा, राइट। तो पहले यही ना लोगों को बहुत जल्दी रहती है, इसलिए लोग क्या करते हैं खुद को मतलब सीखने में ऐसा हो गया कि यार क्रिप्टो इतना आसान है, राइट, इतना आसान है, ये सब चीजें देखनी है और पैसा बन जाएगा, कॉइन हमने निकालने हैं हाँ। और उसमें काम चालू कर क्योंकि देना। सर दिक्कत क्या है ना, लोग, आपने सुना होगा कि क्रिप्टो में लोग डूबते बहुत हैं। सबसे बड़ी सवाल है, जब आप इंडियन मार्केट में इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो आपको लेवरेज मिलता है सर 5 गुना। मतलब अगर आपके पास 1000 रुपए हैं तो आप मैक्सिमम कितना ट्रेड कर पाते हैं? कितने रुपए से? 5000 से। लेकिन सर क्रिप्टो मार्केट में कितना लेवरेज मिलता है? 100 गुना। 100 गुना जी। मतलब 1000 रुपए मेरे पास में है तो मैं 1 लाख तक ट्रेड ले सकता हूँ। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि अगर आपके पास 1000 रुपए है तो 1 लाख का ट्रेड ले सकते हैं। तो 1 लाख का ट्रेड ले तो लेंगे, लेकिन आपका लॉस और प्रॉफिट तो 1000 रुपए में डिसाइड होगा ना सर। अगर लॉस हुआ तो मैक्सिमम, कोई भी ब्रोकर अपने पैसे पे रिस्क नहीं लेगा भाई क्यों रिस्क लेगा? तो लॉस हुआ, 1000 रुपए निकल गए, खत्म, आपके पैसे कैपिटल गए और आपने बोला यार बेकार है क्रिप्टो में, बर्बाद हो गया, है ना। तो दिक्कत यही है कि लेवरेज जो है वो एक दोधारी तलवार है। तो क्रिप्टो मार्केट में इसको फिर यूज में लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? इसको सही तरीके से यूज करना जो सीख गया वो पैसे बना लेगा। तो अभी इंस्टेंट लोगों को मुझे नहीं लगता ये वाला पार्ट अभी सिखाना है, लेकिन मैं जो आपने पूछा कि लोग क्रिप्टो में एक्साइटमेंट रहती है, वहां पे एक लाइन दिखती है जीरो से तुरंत खींच के 100x। मार्केट के अंदर जब एडवर्टीजमेंट देखा जाता है तो उसके अंदर यही बताया जाता है। आपने शायद 1000 लिखा है, मैंने कई एडवर्टाइजमेंट ऐसे देखे वो 5-5 हजार तक का लेवरेज। मतलब अगर आप फॉरेक्स में चले जाएंगे तो 1000 तक का भी लेवरेज वो लोग देते हैं, लेकिन क्रिप्टो मार्केट में मैक्सिमम भी 100x तक का ही लेवरेज है। तो बेसिकली जो बेसिक टेक्निक्स थी समझने की, वो समझ गए कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। ये एक प्राइस एक्शन का जोन है सर, जहां पे है ना ऊपर रेजिस्टेंस पे जाएगा तो सप्लायर एक्टिव होता है, मार्केट गिराता है और डिमांड जोन में पैसा बनता है। अब यहीं पे ना लोग अपनी अपनी नई नई स्ट्रैटेजी बना लेते हैं, अपनी अपनी नई नई स्ट्रैटेजी बनाते हैं और इस तरीके से काम करते हैं। मान लीजिए एक स्ट्रैटेजी बना लेते हैं, फॉर एग्जांपल जो मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत बेसिक स्ट्रैटेजी, अगर आप यही यूज करेंगे तो भी लोगों का पैसा बन सकता है। सिंपल ये है कि जब कभी भी डिमांड जोन पे मार्केट आए, है ना, डिमांड जोन पे मार्केट आए तो आप क्या करिए? बाय करिए। कितना परसेंट? 50% कैपिटल लगा दीजिए, जो भी आप लगाना चाहते थे। मान लीजिए अगर आपको 5000 लगाना है तो आप कितना लगा देंगे? 2500, राइट। डिमांड जोन पे आए तो लगाएंगे और अगला जो इसका सप्लाई जोन है वहां तक आप वेट करेंगे। वहां तक आप क्या करेंगे सर? इसका वेट करेंगे, है ना। तो आप यहां पे देखेंगे ये डिमांड जोन थी पूरी की पूरी। आप ये देखेंगे सर ये पूरा क्या था? ये क्या है? एक डिमांड जोन है। इसमें अगर आपने यहां पे बाय किया तो नीचे वाला जो आपका क्या रहेगा? एक सपोर्ट होगा ना सर हर एक का। अगर आप देखेंगे इसको तो आप जाएंगे तो नीचे एक प्राइस होगी, कुछ ना कुछ मार्केट गिरा होगा, वो आपका क्या रहेगा? एसएल रहेगा, वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा, राइट। और आपने यहां बाय किया है तो आपका टारगेट है अगला सप्लाई। अब आप देखेंगे यहां तक ये अचीव हो चुका है। मैं आपको एक नहीं ऐसे हजारों एग्जांपल बैक टेस्टेड दिखा सकता हूं कि आप डिमांड पे खरीदिए और सप्लाई जोन पे बेचिए और आपका एसएल जो है इसके नीचे या तो 50 पॉइंट रहे, या आपको ज्यादा ही रिस्क लेना है तो 1:1 रख सकते हैं। बहुत से लोग 1:1, 1:3, 1:2 रखते हैं। ये भी आता है कि किसी ने मान लो 5000 रुपए डाले ना, तो मेरे जैसा बंदा वो ये देखेगा कि यार हाँ डबल हो जाए, बढ़ता जा रहा है। हाँ, मतलब ये देखिए सर, रिस्क रिवॉर्ड का गेम है। आपकी स्ट्रैटेजी कैसी है उसके अकॉर्डिंग आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड कैलकुलेट करना है। अगर आप 1:1 भी रखते हैं और अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी को साइकोलॉजी के बेस पे चलते हैं, जैसे मान लीजिए लोगों ने क्या किया, यहां बाय किया, अब मार्केट गिर गया, लेकिन वो अपनी स्ट्रैटेजी में इतना ज्यादा लीन है कि उनको लगता है नहीं यार मार्केट तो यहां से उठेगा ही उठेगा, और वो एसएल नहीं लगाते, है ना। अब वो क्या करता है, मार्केट गिरा क्योंकि उनको बहुत कन्विक्शन है कि मार्केट तो ऊपर जाएगा, अब वो यहां कर लेंगे डबल क्वांटिटी लेंगे कि मेरा प्राइस एवरेज हो जाए, मेरा प्राइस नीचे गिर जाए। लेकिन मार्केट, आप मार्केट से नहीं जीत सकते सर, मार्केट के अगेंस्ट आप ट्रेड नहीं कर सकते। इसलिए कहते हैं हमेशा ट्रेंड जिधर की तरफ हो ट्रेड आपको उसी साइड लेना है। अगर मैंने कहा यहां बाय करना है और यहां सेल करना है तब जब मार्केट ट्रेंडिंग है और मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। अच्छा अमरीश जी, एक चीज मेरे कंफ्यूजन में चल रहा है कि जैसे अभी आपने बताया बाय एंड सेल जी, तो जैसे हमारे अगर इंडियन मार्केट की मैं बात करूं तो जैसे कॉल और पुट होता है जी, कि ऊपर जाना है तो आपने कॉल लिया है, नीचे जाने के लिए पुट लिया है, तो सेम यहां पर वैसा? जी नहीं, जो आप बात कर रहे हैं कॉल पुट की वो ऑप्शन मार्केट है।
वहां भी सर फ्यूचर मार्केट होता है जिसकी 1 महीने की वैलिडेशन होती है। तो आपको मैं अच्छा सवाल आपने पूछा, इसमें आंसर दे देता हूं कि ऑप्शन में क्या है ना, कॉल ले लिया या पुट ले लिया, मार्केट अगर बढ़ना है तो आपने कॉल ले लिया, बट क्या है ना, कॉल और पुट अगर आप ले भी लोगे, अगर आप उसे होल्ड कर गए 1 दिन तक, तो जिस प्राइस पे आपने लिया था ना, वहां पे भी आपको लॉस हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि थीटा डिके हो रहा होता है, प्राइस टाइम की वजह से आपको लॉस होता है। लेकिन वहीं पे अगर आप इंडियन मार्केट में फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो फ्यूचर में ऐसा नहीं होता। लेकिन दिक्कत वहां ये है कि वो 1 महीने का ही कॉन्ट्रैक्ट रहता है। बेसिकली 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, आपको कुछ भी करके महीने के एंड में एक्सपायरी में क्लोज करना पड़ेगा। लेकिन ये भी एक परपेचुअल ट्रेड है, यहां भी परपेचुअल ट्रेड है, ये भी फ्यूचर में ही आप ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन इसकी अच्छी बात ये है कि यहाँ पे 100x का लेवरेज भी मिल रहा है और आपको इस चीज की टेंशन नहीं है कि मुझे कल परसों नरसों 1 महीने बाद 2 महीने बाद ट्रेड को क्लोज करना है। एक्सपायरी नहीं है यहाँ पे। अगर आपने आज ले लिया तो आप इसको होल्ड कर सकते हो जब चाहो तब तक। तो सर ये यहाँ फायदा है। मतलब मैंने यहाँ पर मान लीजिए 1 लाख रुपए डाले, मतलब मेरा कैपिटल डाला मैंने, और वो डाउन जा रहा है, मेरे को पता है कि आप साइड में जाएगा, तो मैं उसको होल्ड करके बैठा रह सकता हूँ। बिल्कुल 2 महीने 3 महीने 4 महीने। हाँ, मतलब पहली बात तो ये थॉट ही गलत है। मतलब एज अ ट्रेडर आप ये थॉट लेके तो आओगे नहीं ना सर कि मैं स्कैल्पर हूँ, 5 पॉइंट नीचे जाएगा तो निकल जाऊंगा, लेकिन गलती से ऊपर चला गया तो आप बैठ के वेट कर रहे हैं। अच्छा, आपका थॉट एग्जिट स्ट्रेटेजी सर हर जगह क्लियर होनी चाहिए ना। यहाँ भी एग्जिट स्ट्रेटेजी पहले से। कहने का मतलब है कि एसएल भी लेकर उड़ जाओ। बिना एसएल के तो सर धंधा करना ही नहीं है। आज तक जितने भी लोग, मैं आपको दिखाता हूं सर, मैं आपको दिखाता हूं, एक है ना, एक सेकंड। अब आप देखिए सर, एक्सआरपी है, मैं मोस्टली एक्सआरपी में ट्रेड करता हूं। अब देखिए, आपने कहा कि भाई अगर एसएल नहीं लगाता इंसान, मान लीजिए यहाँ पे 3 रुपए पे मार्केट ना बहुत देर से चल रहा है ना, 3 रुपए पे यहाँ पे देखेंगे, 3 रुपए ये वाला जोन है, ये वाला है ना, ये वाला जोन है, ये 3 रुपए। आप देखेंगे मार्केट बहुत दिनों से, मतलब 3-4 दिनों से मार्केट यही घूम रहा है, बार बार ऊपर नीचे, है ना। अब कोई बंदा फ्रस्ट्रेटेड हो गया, उसको क्या लग रहा है, यार मार्केट तो उठेगा क्योंकि बार बार यहाँ पे होल्ड हो रहा है। क्या हो रहा है सर? होल्ड हो रहा है, होल्ड हो रहा है, मार्केट यहाँ से बूम करके निकलेगा। हो सकता है उसका थॉट प्रोसेस सही हो, लेकिन उसका यहाँ पे थॉट प्रोसेस क्या हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया, उल्टा पड़ गया। अब उसने यहाँ पे बाइंग करी, करेक्ट, बाइंग करी, बहुत अच्छी बात है, बाइंग करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसको समझना चाहिए था कि ये जो जोन है, ये जो जोन है, अब देखिएगा मेरी बात समझिए, ये जो जोन है पूरा, ये जो जोन उसने देखा, ये पूरा बाइंग जोन था। अगर वो यहां निकला तो इसको यहां पे क्या आना चाहिए था, एग्जिट होना चाहिए था। लेकिन उसने क्या किया, उसको कन्विक्शन खराब हो गई, अरे यार ऐसे कैसे, तो उसने कोई बात नहीं, मार्केट को और गिरने दो, फिर यहां पे एवरेज कर लेंगे, है ना, जिससे मेरा एवरेज नीचे आ जाएगा कहीं। तो ये लॉजिक गलत है। तो आपको सपोर्ट रेसिस्टेंट बनाना पड़ेगा। हाँ। आपको सपोर्ट के ऊपर आपने जहां भी आपने ट्रेड लिया है, आपके अकॉर्डिंग आपको उसको एसएल देना पड़ेगा, और वो भी एसएल दिमाग में नहीं, सिस्टम में लगाना पड़ेगा। नहीं तो ये बहुत नुकसान दे देगा, क्योंकि आप अगेंस्ट द मार्केट ट्रेड में चले गए, है ना। कोई भी पर्सन, स्ट्रैटेजी का मतलब ये नहीं कि वो 100% सही है। अगर स्ट्रैटेजी 100% सही होती तो अंबानी से अमीर लोग दुनिया में बहुत होते, ट्रेडर लोग सारे करोड़पति होते। ये सारा प्रोबेबिलिटी का गेम है, प्रोबेबिलिटी में कंफर्मेशन का गेम है। मैंने कहा यहाँ पे उसने ट्रेड लिया, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ट्रेड लिया अच्छी बात है, लेकिन उसको एसएल यहाँ पे लगा के रखना चाहिए था। एसएल लगा के वो निकलता तो फिर वो कहीं ना कहीं ट्रेड में आता दोबारा, लेकिन लोग यही एसएल नहीं लगाते। मतलब आपने बता दिया, नहीं तो मेरे जैसा देखता है कि हाँ आपने कहा कि एक्सपायरी नहीं है तो 2 महीने तक होल्ड करना। हाँ नहीं सर, वो तो होल्ड करना स्ट्रैटेजी नहीं है ना, लोग ये गलत थॉट प्रोसेस। अब एक और चीज समझने वाली बात है सर, लोगों को ये लगता है कि भाई मैं एसएल जो है ना, मैं क्यों लगाऊं, मार्केट तो ऊपर नीचे होता ही है। अगर आप यहाँ पे देखो फॉर एग्जाम्पल, राइट, यहाँ पे चलते हैं सर, आप समझ, मैं इसलिए बार बता रहा हूँ कि एसएल लगाना कितना इंपॉर्टेंट है। अब किसी ने यहाँ पे लिया कि भाई मार्केट यहाँ पे क्या किया, चल रहा है, उठ रहा है, उसको लग रहा है मार्केट और ऊपर जा सकता है ना। यहाँ पे उसने एसएल नहीं लगाया, उसने कहा कि अरे यार ऊपर नहीं गया, क्या चला गया नीचे। अब उसने यहाँ पे एसएल लगाया था, एसएल से उसका क्या हो गया, पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो गया, वो यहाँ पे भाई साहब निकल गए, अब बैठे हैं। अब उसने दिखा रहे थे चले बच गया, फिर दिखा रहे यार मार्केट तो घूम के ऊपर चला गया था, मैंने फालतू में एसएल लगा लिया, अरे यार ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया भाई साहब, प्रॉफिट भी बन जाता भी अच्छा खासा। तो उसने मार्केट को बड़ा उतार चढ़ाव देख लिया कि अरे मार्केट तो घूम फिर के यहीं वहीं रहता है, तो मैं एसएल क्यों लगाऊं। गेम तो है मोटे पैसे का है, गेम किसका है, मोटे पैसे का। अगर आपके पास पैसा बहुत है तो आप ट्रेडिंग में पैसा कमा सकते हो। लोग ऐसा बोलेंगे, बहुत सारे आप लोग आपको एक्सपर्ट मिलेंगे जो बोलेंगे ट्रेडिंग जो है राहुल जी वो सिर्फ और सिर्फ पैसे वाले का गेम है। गलत, ट्रेडिंग जो है वो स्ट्रेटेजी और साइकोलॉजी वाले का गेम है।
क्योंकि मान लीजिए मैं समझ गया गुप्ता जी ने यहाँ पे एसएल ना लगाया, यहाँ गिर गया, फिर मार्केट ऊपर गया, वाला देखा पैसा बना लिया। अब इसको समझिए होता क्या है, ऐसे सिनेरियो में 4 केस बनते हैं। केस नंबर 1 क्या है, आप जितने भी बिगनर ट्रेडर से मिलेंगे ना, जिनके पास मोटा पैसा, बोलेगा अरे अब भाई साहब क्या बताएं, 10 ट्रेड लिए, 10 में से 9 क्या था हमारा, प्रॉफिट में था, लेकिन साला एक लॉस आ गया, जो सारा कैपिटल चला गया। वो रीजन क्या था? रीजन था, अब समझना जो मैं आपको समझा रहा हूं, इस 9 में से 5 उसके फेवर में था, मतलब उसने सोचा बाय, तो क्या गया, बाय गया। 4 जो था, 4 भी वो जीता है, वो अनफेवर में था, मतलब उसने बाय सोचा लेकिन मार्केट क्या हुआ, गिर गया, लेकिन उसने क्या किया, एवरेज किया और खरीद लिया, मार्केट उठा और वो बेच के निकला, क्या बन गया, प्रॉफिट, जीता वो, मतलब यहां पे वो मार्केट से क्या हुआ, जीता। लेकिन एक ट्रेड ऐसा आया जो उसने बाय सोचा था, मार्केट गिरा, फिर उसने एवरेज किया, मार्केट और गिर गया, फिर एक बार और गिर गया, और उसके सारे पैसे यहां पे स्विप हो गए, फिर मार्केट उठ गया, बैठा हुआ है, अब वो रो रहा है। आप समझ रहे हो? तो मार्केट में जितने भी लोग बैठे हैं, आप मेरी बात समझ लेना। तो ये समझने वाली बात जो मेरे समझ में आई है वो इतनी आई है कि एसएल लगाना आपको बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। छोटे छोटे लॉस लेते रहो, 500, 1000, 2000 के लॉस लेते रहो। कैपिटल खत्म करने से अच्छा है कि आप थोड़ा बहुत अपना लॉस ले लो, एसएल लेते रहो। आप समझो ना सर, आपका काम है बड़ा प्रॉफिट ढूंढना। मेरी बात समझना, जितने लोगों को मजा आ रहा है ना, कमेंट जरूर करना। आपने 500 का लॉस लिया, मैं लाल कलर से लिख देता हूं, ज्यादा अच्छा लगेगा लोगों को लॉस का कलर से लाल ही होता है ना। 500 रुपए लॉस लिया, कोई बात नहीं, 600 रुपए लॉस लिया, 2 बार एसएल हिट हो गया ना, मतलब दोनों बार मैंने सोचा कि यहां से ऊपर जाएगा, मार्केट क्या हुआ, नीचे आ गया। 700 का लॉस लिया, कोई बात नहीं, 1000 का लॉस लिया, कोई बात नहीं, लेकिन अगर मार्केट मेरे डायरेक्शन में चला गया तो मुझे यहां पे 10,000 का प्रॉफिट हो गया। आप सोचो ना सर, 5 लॉस भी मेरा 10,000 प्रॉफिट से कम है, इसीलिए बोलते हैं एसएल लगाओ। अब लोग इसके बिल्कुल उल्टा होते हैं। लोग क्या करते हैं, 500 प्रॉफिट बन गया, मजा, ग्रीन कर देता हूं सर इसको, लोगों को अच्छा लगेगा। लोग इसके प्रॉफिट में होते हैं, 500 प्रॉफिट बना, ओहो मजा आ गया, 1000 बना तो मजा आ गया, अरे 2000 बन गया। हाँ, तो ये एक चीज मेरे दिमाग में ये भी आती है, क्योंकि ट्रेडिंग मैंने भी इंडियन मार्केट के अंदर बहुत करते हैं। जब छोटा छोटा प्रॉफिट बनता है ना, तो लगता है कि यार निकाल दो, अब निकाल दो, और लॉस होगा ना तो हम बैठ रहते हैं कि यार नहीं, अब ऊपर जाएगा। रीजन ना सर, वो जुआ है, उसमें आपने पहले प्रिडिक्ट नहीं किया कि मुझे कहां एंट्री लेनी थी, कहां मेरा एग्जिट है और कहां मेरा एसएल। अगर आपका ये प्रिडिक्ट हो ना सारी चीजें, तो ना तो आपके अंदर हाइपरनेस आएगी, ना तो आपको टेंशन होगी, ना कुछ, आप चिल करके सो जाओगे कि मैंने भैया 2000 रुपए का एसएल लगा रखा है, बात खत्म। मार्केट नीचे आएगा, ले जा भाई 2000 रुपए, मेरा ये टारगेट है, यहां जाएगा तो लूंगा। और बहुत स्मार्ट हो तो फिर टारगेट एसएल ट्रेल कर लगते हैं लोग बात। दिक्कत वहां आती है जिनका कोई मेथड ही नहीं था, बाय कर लिया, अब ग्रीन चल रहा है, तो क्या करोगे, हड़बड़ी होगी ना, उसमें पूरा कैपिटल आपका खत्म। नहीं, आप समझ रहे हो मेरी बात ना, नहीं रेड भी ना आए, ग्रीन आ गया 2000 पे। मैं कह रहा हूं ये 2000 वाला प्रॉफिट आपका 1 लाख रुपए हो सकता था, 100 के हो सकता था, लेकिन क्यों नहीं होने दिया? क्योंकि आपको ना कोई रूल पता था, ना कोई मेथड पता था, आपने बाय किया और मार्केट वहीं से आपके फेवर में चलने लग गया। आपने देखा 2000 प्रॉफिट, आप क्या कर गए, निकल गए। तो इसीलिए स्ट्रैटेजी मोर इंपॉर्टेंट। आई होप सर क्लियर है ये कि आपको एसएल लगाना पड़ेगा, छोटे छोटे लॉस बुक करने पड़ेंगे। ऑपोजिट करिए, बिगिनर ट्रेडर या जो नॉर्मल ट्रेडर है, वो क्या करते हैं, 500, 1000, 2000, 1500 प्रॉफिट बुक करते हैं और एक बार में 50,000 का लॉस बुक कर लेते हैं। आपको उल्टा करना है। आई होप सर क्लियर हो रहा होगा ये पोर्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है और यही स्ट्रैटेजी आप समझ लीजिए। स्ट्रैटेजी आपको बनानी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी। इस पर अगर आप 1 लाख व्यूज दे देते हो तो सर के साथ बैठ के एक अच्छी सी स्ट्रैटेजी ही अगला डिस्कस कर देंगे। फिलहाल तो ये बताना था कि भाई क्या है। गाइस, आपको समझ में, देखो मेरे को तो इतना समझ में आ गया है कि क्रिप्टो लीगल है, क्रिप्टो ट्रेडिंग होती क्या है, बेस्ट कॉइन कैसे सेलेक्ट किए जाते हैं वो आपने बताया, उसके लिए मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने इतना इजीली एक वेबसाइट के ऊपर इन्होंने लाकर बता दिया है कि ये बेस्ट कॉइन्स है। और सबसे अच्छी खास बात है, इन्होंने एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताई है जिसके अंदर मैं तो ये मान के चल रहा था कि जब इन्होंने कहा कि एक्सपायरी नहीं है तो हम होल्ड करके बैठे रहेंगे, लेकिन इन्होंने आंखें खोल दी, मेरी खुली है, आप लोगों की भी खुल गई होगी कि ऐसा नहीं करना है। जो स्ट्रेटेजी बताई है वो फॉलो करोगे, तो मैं तो खुद फॉलो करना आज से शुरू कर देता हूँ और आपको बताता हूँ कि कैसा जा रहा है। जी बिल्कुल, ग्रेट सर, थैंक यू सो मच, ऑल सेट। आई होप लोगों को मजा आया होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा। तो आई होप, मेरे को उम्मीद है कि आप लोगों को भी उतना ही समझ में आया होगा जितना मेरे को आया है। और मैं भी अपनी क्रिप्टो की शुरुआत में करने जा रहा हूँ, क्योंकि अभी तक मैं देखो क्रिप्टो करता नहीं हूँ, आदमी हूँ। आपने बताया है तो मन के अंदर कुछ लगा है कि यार नहीं, क्रिप्टो के अंदर भी सीखना चाहिए। और
आप लोगों की वीडियोस तो मैं वैसे ही फॉलो करता रहता हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं किया है फॉलो तो कर लेना, महात्मा जी टेक्निकल नाम से ही है। जी। और आपको टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब सबके ऊपर ये मिल जाएंगे। वहां आप बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीख सकते हो, क्योंकि ये तो एक बेसिक था। आपने जो इस वीडियो के अंदर बताया यहाँ पर, ये एक बेसिक था और आपको वहां पर बहुत सारी अच्छी अच्छी स्ट्रेटेजीज देखने को मिल सकती है। चलिए इस वीडियो के अंदर फिलहाल इतना ही। अमरीश जी आपका बहुत बहुत थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।